डियर स्टूडेंट्स, मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस का हम टॉपिक कर रहे हैं और मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस का हमने इससे पहले उसको फाइंड आउट करने का मेथड किया था। जस्ट उसकी एक डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डेफिनेशन ये है, ग्लोबुलर बेसिस जी इज कॉल्ड मिनिमल इफ तमाम एलिमेंट्स का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। मोर ओवर, for each I is not equal to j, leading monomial of gi does not divide leading monomial of gj। हमने मैकेनिज्म किया था। मैकेनिज्म बेसिकली हमने वो निकाल दिए थे सारे के gi सच दैट कि उनके लीडिंग मोnomial जो है वो किसी और से डिविजिबल हो। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के बाद रिजल्ट करेंगे और फिर मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस का टॉपिक फिनिश। ठीक है, एग्जांपल इज, हमने ग्लोबुलर बेसिस जब टॉपिक किया था बुक बर्गर एल्गोरिथम के अंदर, वहाँ पे हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें f1 था। f1 इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्केयर। f2 जो था दैट f2 वाज y प्लस x, और f3 जो था दैट f3 वाज y, और वी वर इन क्यू ऑफ एक्स वाई। इसके ऊपर जब हमने बुक बर्गर एल्गोरिथम अप्लाई किया था तो आपके पास जो f4 आया था दैट f4 वाज एक्स स्केयर, और f5 जो था दैट f5 वाज सिंपल x, और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो ग्लोबुलर बेसिस जो बनी थी वो यही f1 f2 f3 f4 f5। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लोबुलर बेसिस बन गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या ये ग्लोबुलर बेसिस मिनिमल है? ओके, चेक कर लेते हैं। पहली बात ये है कि क्या सबके लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है? बिल्कुल, तमाम जो पॉलिनोमियल्स हैं। और ओके, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग था और y ग्रेटर देन x था। ठीक है, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट y स्क्वायर, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट y, इसका y, इसका x स्क्वायर और इसका x, तो सभी का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। ये बात ठीक है। अब क्या फॉर i नॉट इक्वल टू j, लीडिंग मोमियल ऑफ gi gj से डिवाइड डज नॉट डिवाइड द अदर लीडिंग मोमियल? नो, दिस इज नॉट ट्रू। जैसे ये y है, ये y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये x है, x स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो ग्लोबुलर बेसिस हमने निकाली थी ये मिनिमल नहीं थी। मिनिमल होने के लिए हमें सेकंड कंडीशन, सेकंड मैकेनिज्म क्या है कि हम उन तमाम को रिमूव कर देंगे, उन तमाम GIs को रिमूव कर देंगे सच दैट कि देयर एग्जिस्ट सम GJ जो कि उनको डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये y स्क्वायर है। ठीक है, y स्क्वायर के अगेंस्ट जो है ये इसको y इसको डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि हमें इस f1 की g के अंदर जरूरत नहीं है फॉर द केस ऑफ मिनिमलिटी। वी डोंट नीड दिस f1। इस f1 को हम इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अब f2 और f3, तो इसका मतलब ये हुआ कि f2 का लीडिंग मोमियल f3 को डिवाइड कर रहा है और f3 का भी f2 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि दोनों ही y के बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं f2 को भी एलिमिनेट कर सकता हूं और मैं f3 को भी एलिमिनेट कर सकता हूं। ठीक है, मैं f2 को भी एलिमिनेट कर सकता हूं। फिर मैं दो मेरे पास ऑप्शंस आ गई। एक मैंने f1 f2 को एलिमिनेट करना है और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि f1 f3 को एलिमिनेट करना है। ये जो मैं दो लिख रहा हूं, यहाँ पे एलिमेंट लिख रहा हूँ, बेसिकली इनको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद y वाले लीडिंग टर्म्स खत्म हो गई। अब ये f5 और f5 का लीडिंग मोनोमियल f4 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि f4 को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। तो तीसरी ऑप्शन यहाँ पे f4 आ गई। ठीक है, इन सबको एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों केसेस में जो मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस जो है दैट इज एक्चुअली इस केस में बन गई है f2 f1 f2 और f4 को एलिमिनेट करने के बाद द मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस f3 एंड f5। ठीक है, और सेकंड केस में मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस जब मैंने f1 f3 और f4 को एलिमिनेट किया है तो बन गई है f2 एंड f5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस विथ दिस एग्जांपल वो यूनिक नहीं होती, कि मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस भी यूनिक नहीं है। हमने ग्लोबुलर बेसिस को देखा था कि ग्लोबुलर बेसिस के मैकेनिज्म में ग्लोबुलर बेसिस जो थी वो यूनिक नहीं आ रही थी, लेकिन अभी हमने मिनिमल की एग्जांपल देखी है। इस केस में भी ये दोनों मिनिमल है।
यानी कि F3 F5 को देखें तो F3 F5 आपके पास F3 Y है, F5 आपके पास X है, सिंपल Y और X है। इन सब के जो वो लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 है और दोनों एक दूसरे के लीडिंग मोमेंट को डिवाइड भी नहीं कर रहा है, तो F3 F5 भी मिनिमल है। ऑन दी अदर हैंड F2 F5 भी वही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि लीडिंग कोफिशिएंट्स भी 1 है और उसके भी लीडिंग नोमिनल को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो दोनों ही मिनिमल है, दोनों मिनिमल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमल ग्रोबनर बेसिस भी यूनिक नहीं होती, लेकिन मिनिमल के अंदर क्या चीज यूनिक है वो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट हमें बताएगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट बेसिकली क्या है कि आपके पास इफ यू हैव ग्रोबनर बेसिस G 1 से लेकर GT तक और दूसरा है F1 से लेकर FS तक, दीज टू आर मिनिमल ग्रोबनर बेसिस फॉर सम आइडियल I, ठीक है। देन अगर मिनिमल है तो एक चीज तो ये होगी, देन S इज इक्वल टू T, यानी कि T जो था वो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स थे इन G के अंदर और S जो थे T जो था वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G के अंदर, S जो था वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F के अंदर। दैट मीन्स के S एंड T आर इक्वल, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द मिनिमल ग्रोबनर बेसिस सेम होंगे, ठीक है। क्या यूनिक हो गया, मिनिमल ग्रोबनर बेसिस तो यूनिक नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स दोनों मिनिमल में सेम होंगे। किसी भी दो मिनिमल ले लें, कोई भी दो मिनिमल ग्रोबनर बेसिस ले लें, तो उनके अंदर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं वो सेम होंगे। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि आफ्टर री नंबरिंग द इफ नेसेसरी लीडिंग टर्म ऑफ Fi इज इक्वल टू लीडिंग टर्म ऑफ Gi फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 अप टू T। दूसरी चीज ये है, एक चीज तो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे किसी भी दो मिनिमल में, मिनिमल ग्रोबनर बेसिस यूनिक नहीं होंगी, ये बात श्योरिटी, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। और दूसरी चीज ये कि उनकी जो लीडिंग मोनोमियल्स हैं, उनको अगर हम लीडिंग टर्म्स जो हैं उनको हम री नंबरिंग कर दें तो बेसिकली सब की लीडिंग टर्म सेम होंगी। मतलब जैसे अभी हमने इससे पहले जो एग्जांपल कर रहे थे उसके अंदर दो मिनिमल हमने निकाले थे। दो मिनिमल मीन्स के दोनों जो है वो आपके पास दोनों के अंदर दो दो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे, क्या थे, पॉलिनोमियल डिफरेंट थे, लेकिन पॉलिनोमियल डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों मिनिमल ग्रोबनर बेसिस के अंदर लीडिंग टर्म्स सेम थी। लीडिंग टर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तो हमने 1 कर दिया हुआ है, बाकी लीडिंग मोनोमियल ही बच जाता है, सभी के अंदर लीडिंग मोनोमियल जो है वो भी सेम था, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे, इस रिजल्ट के प्रूफ के बाद वी आर डन, ठीक है। सो प्रूफ इज वी हैव G मिनिमल ग्रोबनर बेसिस G1 से लेकर GT तक एंड F इज इक्वल टू F1 से लेकर FS तक, ठीक है। हमने जो दोनों चीजें प्रूफ करनी है, एक S और T आपस में इक्वल हैं और दूसरा ये कि आफ्टर री नंबरिंग इफ नेसेसरी लीडिंग टर्म ऑफ Fi इज इक्वल टू लीडिंग टर्म ऑफ Gi फॉर ऑल I, यानी कि पॉलिनोमियल्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके लीडिंग टर्म्स जो हैं वो कम से कम जो है वो इक्वल होंगे फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 अप टू S, ठीक है। सो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सिंस दिस फर्स्ट एलिमेंट दिस F1 इज इन I, ऑफ कोर्स जब वो ग्रोबनर बेसिस ऑफ I है, I के अंदर बिलोंग करेगा जेनेटिक सेट में से, एंड विल टेक दिस G एंड G is a ग्रोबनर बेसिस फॉर I, ठीक है जी। इसमें से एलिमेंट लिया है, उसको एज ए ग्रोबनर बेसिस लिया है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम Gi, लेट्स से देयर एग्जिस्ट सम I such that leading monomial of that Gi divides the leading monomial of this F1. This is by the definition of the Grobner basis, ठीक है। So अब क्योंकि हमने री नंबरिंग करनी है तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम सपोज कर लेते हैं कि जो I जो है उसको हम नंबर 1 पे ले लेते हैं, तो हम कह देते हैं ओके देन वी टेक दिस I इज इक्वल टू 1, क्योंकि G हमने Gi कहीं से भी लिया है, तो जब री नंबरिंग कर रहे हैं तो हमने उसको उस Gi को बेसिकली 1 का नंबर दे दिया, उसको नंबर 1 पे ले लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के अंदर अब हम बात करते हैं उसी G1 की। दैट G1
जो है वो बिलोंग कर रहा है बेसिकली आई के अंदर। और अब हम वापस चलते हैं एफ की तरफ। एफ जो है, एफ भी तो ग्रोबनर बेसिस है ना, देन एफ इज आल्सो एफ इज अ ग्रोबनर बेसिस फॉर आई। दैट मीन्स के देयर एग्जिस्ट ग्रोबनर बेसिस फॉर आई, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम j such that leading monomial of fj divides leading monomial of that g1। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपके पास जो है वो लीडिंग मोनोमियल उसका जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो क्योंकि आपके पास जो अभी हमने सपोज किया था कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ दैट जी आई जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1 को डिवाइड कर रहा है, और हमें एक और Fj मिल गया है जो कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ G1 को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ Fj जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1 को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम लीडिंग मोनोमियल ऑफ Fj जो है वो डिवाइड करेगा बाय दिस सीक्वेंस लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि F1 से लेकर Fs तक जो है वो आपके पास मिनिमल ग्रोबनर बेसिस है। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज के J भी जो है J इज इक्वल टू 1। ओनली पॉसिबिलिटी J इक्वल टू 1, क्योंकि वहां पे कोई आपके पास ऐसा लीडिंग मोनोमियल दो नहीं है डिफरेंट जो कि एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो बाय डेफिनेशन ऑफ द मिनिमल ग्रोबनर बेसिस। सो J इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1 डिवाइड्स लीडिंग मोनोमियल ऑफ G1, और यहां से लीडिंग मोनोमियल ऑफ G1 डिवाइड्स लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि दोनों की जो है वो आपके पास लीडिंग, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी आप बात कर रहे हो इसको, सो दैट मीन्स के लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1 इज इक्वल टू लीडिंग मोनोमियल ऑफ G1। अब क्योंकि ये मिनिमल है और दोनों के लिए जो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, सो वी कैन assume that leading term of F1 is equal to leading term of G1। ठीक है, तो ये एक स्टेप के अंदर हमने जो फर्स्ट हमारा था F1 और G1 उसको हमने देख लिया कि दोनों के जो लीडिंग मोनोमियल या लीडिंग टर्म जो है आपस में इक्वल हैं, क्योंकि आपके पास इस केस में मोनोमियल लीडिंग टर्म सेम है, कोएफिशिएंट आपने 1 लिया हुआ है। ठीक है, नो हम सेकंड की तरफ चलते हैं। नो फॉर द सेकंड लेट से F2 हमने ले लिया I में से। ठीक है, अब F2 क्योंकि I में से है और अगेन आपके पास G जो है वो ग्लोबनर बेसिस है बाय सेम स्टेप। सो देयर एग्जिस्ट अगेन सम I सच दैट लीडिंग मोनोमियल ऑफ Gi डिवाइड्स लीडिंग मोनोमियल ऑफ F2। ठीक है, सो बाय हम अगेन उसमें यही सपोज कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो ऑलरेडी आप देख चुके हो कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ G1 जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1 के बराबर है, और हम ये कह रहे हैं कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ Gi जो है वो डिवाइड कर रहा है लीडिंग मोनोमियल ऑफ F2 को, और बाय मिनिमलिटी ऑफ F, ठीक है, वी कैन नॉट टेक I इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर I इज इक्वल टू 1 हम ले लेंगे तो लीडिंग मोनोमियल ऑफ G1 जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ F2 को भी डिवाइड करेगा, और क्योंकि वो F1 के बराबर है, लीडिंग मोनोमियल F1 के बराबर है, लेकिन F1 और F2 के लीडिंग मोनोमियल एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते बाय डेफिनेशन ऑफ द मिनिमल ग्लोबनर बेसिस। दैट मीन्स कि I कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सो अब हम क्या करते हैं, उसको रीनंबरिंग तौर पे I को जो है वो 2 के बराबर ले लेते हैं। I को 2 के बराबर लेते हैं तो उसी प्रोसेस से जो अभी इससे पहले हमने प्रोसेस किया था, बाय दैट सेम प्रोसेस वी कैन टेक दैट लीडिंग मोनोमियल ऑफ G2 इज इक्वल टू लीडिंग मोनोमियल ऑफ F2, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा अनलेस कि आपके पास लीडिंग मोनोमियल ऑफ Fi जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ Gi के बराबर हो जाए, और अल्टीमेटली फॉर I इज इक्वल टू 1 अप टू T। ठीक है, और दैट मीन्स कि आपके पास S भी जो है वो T के इक्वल आ जाएगा बाय द सेम प्रोसेस, क्योंकि वो आप मिनिमलिटी को भी आपने उसमें रखना है और फिर डिवीजन वाली उसकी डेफिनेशन को भी अप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली आपके पास तमाम लीडिंग मोनोमियल ऑफ Fi जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ Gi के बराबर आ जाएगा, या इस केस में क्योंकि सबके कोएफिशिएंट भी 1 है तो दैट मीन्स कि लीडिंग टर्म ऑफ Fi जो है
वो लीडिंग टर्म ऑफ GI के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह ये प्रूफ भी जो है वो कंप्लीट हो गया।